सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हेलो। हाँ, अपन पहुंच गया। गुड, वेरी गुड।
हेलो। The game is over. Yes. Okay. या रघु। खल्लास। हाँ मैडम, अपन की तो वाट लग गई मैडम। अपन सोचा था कि काम बहुत इजी होएगा, लेकिन एक ही घंटे में अपना तो काम हो गया। देखो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? गड़बड़? अरे गड़बड़ क्या होएगा? तुम बोलो बॉस ने काम बजाया कि नहीं? काम हो गया रघु, हो गया। 10 करोड़। अब ये 10 करोड़ का कीमती हीरा मेरी मुट्ठी में। नहीं बॉस, अपन का भी 50 लाख है उसमें। ऑफ कोर्स रघु। और मेरा हिस्सा? तुम जो मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा काम, लेकिन फिलहाल ये 10 करोड़ का हीरा मैं तुम्हें मालूम। जब मैं जेल से बाहर आऊंगा उसके बाद हम दोनों आपस में बांट लेंगे, लेकिन तब तक ये कीमती अमानत तुम्हारे पास रहेगी। तो बॉस आप ये समझिए कि ये हीरा मेरे पास उस म्यूजियम से भी ज्यादा सेफ रहेगा। गुड गुड कामिनी, आई लाइक इट। चलो हम आपस में बैग एक्सचेंज कर लेते हैं। और हाँ, सुबह होने से पहले तुम्हें ये शहर छोड़ देना होगा, और कहां जाना है तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। हेलो इंस्पेक्टर विजय। हेलो इंस्पेक्टर, देखिए मैं सूर्य किरण बिल्डिंग से बोल रही हूँ और मेरे घर के सामने सेठ जगत नारायण के घर पे चोरी हो रही है। आप प्लीज जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ पहुँच जाइए। चोरी? आप कौन बोल रही हैं? हेलो हेलो। चोरी सेठ जगत नारायण के घर? डोंट मूव। कोई भी हरकत की तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। ड्रॉप द लेजर टॉर्च। ड्रॉप इट। Damn it. Oh, it's you, केशव शास्त्री और कैश। रंगे हाथों पकड़ेंगे? बैड लक इंस्पेक्टर। बैड लक नहीं मिस्टर केशव, हर चोर को एक न एक दिन कानून की गिरफ्त में आना ही पड़ता है। इट्स योर डे टुडे। इंस्पेक्टर, आप जो चाहे बोल सकते हो, रंगे हाथों पकड़ा आपने मुझे। काफी देर से मेहनत कर रहे थे, आई मीन लेजर टॉर्च के जरिए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मिस्टर केशव कि आप जैसा शातिर चोर एक मामूली नौसिखिए, आई मीन चिरकुट चोर की तरह इस तिजोरी काटने के पीछे पड़ा है। क्या बात? आप जैसे काबिल इंस्पेक्टरों को धोखा देने की। क्या मतलब ये इंस्पेक्टर, चोरी के बाद अगर कोई भी इस तिजोरी को देखता तो कतई यकीन नहीं करता कि ये मेरा काम है और यही मेरी कारीगरी। नहीं मिस्टर केशव, बात कुछ हजम नहीं हो। तुम्हारे जैसा शातिर चोर, आई मीन
इतना एक्सपर्ट चोर जो कई डकैतियां, कई चोरी करने के बावजूद भी पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया, इतनी आसानी से इस मामूली तिजोरी को तोड़ते हुए पकड़ा जाए। टेल मी द ट्रुथ। आदत से मजबूर हो इंस्पेक्टर, हर बात पे शक करना तुम्हारी आदत भी है और पेशा भी, इसलिए हर बात पर बिला वजह शक करते हो। बिला वजह नहीं केशव शास्त्री, वजह है, और वो वजह यह है कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद भी तुम्हारे माथे पर शिकन का एक बल भी नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे जैसा चोर कोई न कोई तिकड़म जरूर लड़ाता पुलिस से बचने के लिए। मैं राइट और रॉन्ग? मैं जानता हूं अब हर तिकड़म बेकार है, क्योंकि आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ा है। नहीं केशव शास्त्री, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि तुमने खुद अपने आप को गिरफ्तार करवाया है। इस सिचुएशन पे एक शेर याद आ गया गालिब का, बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है। हेलो जामदाड़े, मैं बोल रहा हूं। फौरन पुलिस टीम लेकर चूड़ीकरण अपार्टमेंट में सेठ जगत नारायण के घर पर पहुंचो, क्विक। इंस्पेक्टर, पहले तो उसने गार्ड को बेहोश कर दिया, कंप्यूटर में से फिंगरप्रिंट उठाए, कम्बिनेशन ट्रैप किया, सिस्टम को फेल करके अंगारा उड़ा ले गया। माय गॉड, लगता है ये काम किसी बहुत ही शातिर चोर का है, और पुलिस के पास ऐसे चोरों की एक ब्लैकलिस्ट है। उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है केशव शास्त्री। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है मिस्टर कैश की एक लड़की मुझे फोन करती है और कहती है उसके सामने वाले मकान में चोरी हो रही है, जबकि सामने मकान में तो कोई रहता ही नहीं, वहां पर ताला लगा हुआ है। तो मुझे फोन किसने किया? फोन आपको किसने फोन किया? ओह माय गॉड, लगता है मेरे किसी साथी ने मुझसे गद्दारी की है। यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता। दुनिया को धोखा देने वाला, दुनिया को धोखा देने में माहिर इंसान को कोई और कैसे धोखा दे सकता है? फिर वही शक इंस्पेक्टर। हेलो, हाँ कुलकर्णी, क्या 10 करोड़ का अंगारा हीरा किसी ने गायब कर मेरी चोरी? क्या तुम नहीं जानते कुलकर्णी, इस वक्त मिस्टर केशव शास्त्री पुलिस के हिरासत में, और हाँ अंडरलाइन करना, अब मैं जो कहने जा रहा हूं अंडरलाइन करना, एक मामूली सी चोरी करते हुए पकड़े गए हैं मिस्टर केशव शास्त्री। ओके ओके, ऑलराइट। तो ये बात है, यही तो मैं सोच रहा था, अभी तक मुझे खटक क्या रहा। जिस शहर में 10 करोड़ के हीरे का एग्जीबिशन लगा हुआ है, वहां पर तुम जैसा शातिर चोर एक मामूली सी तिजोरी चोरी करते हुए पकड़ा जाए, तुम्हारी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। 10 करोड़ के हीरे को चुराने की कोशिश करके क्या मुझे आत्महत्या करनी थी इंस्पेक्टर? ये जानते हुए कि उसकी सिक्योरिटी का कड़ा इंतजाम किया गया है, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हारे अलावा, तुम्हारे अलावा। क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर कैश कि अभी अभी किसी ने उसी सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर उसी 10 करोड़ के अंगारे हीरे को गायब कर दिया, और ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। शायद आप भूल रहे हैं इंस्पेक्टर, पिछले 1.5 घंटे से मैं यहां तिजोरी काटने में लगा हुआ, फिर वो हीरा मैं कैसे गायब कर सकता? कारीगिरी,
कारीगिरी मिस्टर कैश जो तुमने दिखाई है, यही तो मैं सोच रहा था कि अभी तक तुमने अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, क्यों फंसाया अपने आप को। सच तो यह है कि तुमने अपने आप को बचाने के लिए ही फंसाया है। साबित कीजिए। सर, जस्ट अ मिनट। कैश, मैं ये तो नहीं साबित कर सकता कि तुमने वो हीरा चुराया है या नहीं, लेकिन हाँ कुछ और जरूर साबित कर सकता। वो क्या? आओ। मिस्टर कैश, ये लाश एक जगत नारायण की है जो इस घर के मालिक है, और इनका कत्ल तुमने किया। यू किल्ड हिम। मैंने कोई खून नहीं किया इंस्पेक्टर। तुम समझते हो हम तुम्हारी बात मान लेंगे? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यही सच है। सच वो होता है मिस्टर केशव शास्त्री उर्फ कैश जो साबित हो जाए, और हालात तुम्हें कातिल साबित करते हैं तुम्हें। क्योंकि तुम मौका वारदात पर रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़े गए। तुम उस घर में चोरी करने गए, इत्तेफाक से उस घर का मालिक अचानक वहां पहुंच गया और तुमने उसका कत्ल कर दिया। आप ये भूल रहे हैं इंस्पेक्टर कि कत्ल रिवॉल्वर से हुआ है, और मेरे पास अचानक रिवॉल्वर कहां से आ गया? तुम अपने साथ ले गए होगे। मैं वहां चोरी करने गया था, कत्ल करने नहीं। और मैं वहां रिवॉल्वर लेकर क्यों जाऊंगा? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम वहां ना चोरी करने गए थे ना कत्ल, तुम वहां सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तार होने गए। What do you mean, इंस्पेक्टर? मेरे कहने का मतलब यह है मिस्टर केशव शास्त्री उर्फ कैश की हाउ इज दैट पॉसिबल? इस शहर में 10 करोड़ के हीरे का एग्जीबिशन लगा हुआ है, और तुम्हारे जैसा शातिर चोर एक मामूली सी तिजोरी तोड़ते हुए या काटते हुए पकड़ा जाए, वो भी किसी मामूली से इंफॉर्मेशन पे इम्पॉसिबल। आई डोंट बिलीव। सच तो यह है कि तुम्हारा कोई साथी जगत नारायण के घर पर उस मामूली सी तिजोरी को काट रहा था, और तुम उस 10 करोड़ के हीरे को उड़ाने में लगे हुए। यह आपका वहम है इंस्पेक्टर। यह हकीकत है कैश। सच तो यह है कि वो हीरा तुम्हारे अलावा इस शहर में कोई उड़ा ही नहीं सकता। ये तुम जानते हो, अच्छी तरह जानते हो, और तुम ये भी जानते हो कि अगर हीरा चोरी हुआ तो पुलिस को सबसे पहला शक अगर किसी पर आएगा वो तुम पर आएगा। इसीलिए तुमने गिरफ्तारी का ये नाटक खेला, एक नाटक रचा। तुमने एक दोस्त को, अपने साथी को उस मामूली सी तिजोरी को काटने के लिए भेजा, और तुम खुद 10 करोड़ के अंगारा को उड़ाने चले। तो फिर वो हीरा कहां चला गया? तुम्हारा साथी ले गया। तुम्हारा साथी ले गया। तुमने सोचा साल 2 साल की सजा काट कर बाहर निकलूंगा, उन 10 करोड़ के हीरो में से उसको कुछ हिस्सा दे दूंगा, लेकिन मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तुम्हारा साथी तुमसे भी कहीं ज्यादा चालाक निकला। मतलब ये कि तुम्हारा साथी ये इंतजाम करके गया है कि तुम साल 2 साल नहीं बल्कि इन सलाखों के पीछे पूरी जिंदगी सड़ते रहे। सोच लो केशव शास्त्री, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अगर तुम ये कबूल करते हो कि 10 करोड़ का हीरा, आई मीन वो अंगारा हीरा तुमने चुराया है, तो तुम्हें बचाया जा सकता है। हाँ, लेकिन तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हारा साथी कहां है और वो हीरा, वरना कत्ल के इल्जाम में तुम्हें। लोक इंस्पेक्टर, ना तो मैंने वो हीरा चुराया है और ना ही मैंने सेठ जगत नारायण का खून किया है, और आप जबरदस्ती मुझे किसी केस में फंसा नहीं सकते। फंसाने वाला तुम्हें फंसा चुका है मिस्टर कैश। फंसाने वाला तुम्हें फंसा चुका है। 10 करोड़ का वो अंगारा हीरा बेचकर तुम्हारा वो दोस्त जिंदगी भर अय्याशी करेगा, और जिंदगी भर तुम इन सलाखों के पीछे सड़ते रह जाओगे। यहाँ 10 की कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। हाँ, अगर कुछ मिलेगी यहाँ पर तो उम्र कैद की सजा या नाउ डिसाइड।
ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता मैडम? बॉस को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बोले तो गुड न्यूज है मैडम, यही तो बॉस का प्लान था ना। तुम्हें पता है सेठ जगत नारायण का खून हो गया है और बॉस को उनके खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। क्या?